तो धनु और मकर राशि, आपको समझना है, अपने आज के दिन को समझना इसलिए है कि दिन में कई तरह के पल होते हैं। कुछ के लिए हम तैयार होते हैं और कुछ अचानक हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हम उनमें वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए। तो आपको आज के पलों के लिए तैयार करने का काम करेगा आपका अपना राशिफल। धनु राशि वालों को अपने मन में परेशानियों को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा। अपने विचारों को भी बहुत लचीला बनाए रखना होगा ताकि जिंदगी का सुख और सुकून हर तरह से आपके लिए बना रहे। मन में तकरार पैदा करते चले जाने से मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात आपकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं और ये एक ऐसा आशीर्वाद है जिसके चलते आपके घर परिवार का सुख और सुकून भी बढ़ा है और आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा हुआ है। तकदीर साथ है, पर अपने हालात को संभालने के लिए लोगों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें। लोगों की ओर से आपके लिए अच्छाई बनी हुई है, पर उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए लोगों से मिलती हुई मदद को लेकर आप अपने मन में किसी भी तरह का भ्रम ना पालते चले जाएं। जल्दबाजी में किसी भी तरह का खर्चा करते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस चीज का यह बुरा असर पड़ सकता है कि आपके नुकसान की स्थिति बनी रहे। इसलिए खर्चों को भी संभालना होगा और अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। मकर राशि वाले रिश्तों से खुशियां पाना चाह रहे हैं और कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर बहुत ज्यादा हावी है। ऐसा लगता है जैसे आपने अपना मन बना लिया है और आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। ऐसे में हो सकता है अपनों को समझने में अभी भी थोड़ी सी कमी रह जाए। क्या करना चाहिए समय में? नुकसान से भी बचना होगा और लोगों की नाराजगियों को भी संभालते चले जाना होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर विचार नहीं मिल रहे तो हालात को और भी ज्यादा संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। बहुत कुछ ठीक है, पर फिर भी यह समय संभल कर चलने का इशारा कर रहा है। क्या न करें इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि उसके पीछे आपकी परेशानियां छुपी हुई हो सकती हैं। इसलिए तकदीर के भरोसे बिल्कुल न चलें। जो कुछ बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी मुश्किलें छुपी हुई हैं। वैसे भी जिंदगी की परेशानियां दस्तक देकर नहीं आती, दबे पांव आ जाती। काम काज के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है, जिसके चलते आपका भरोसा बढ़ा है और कई बार जरूरत से ज्यादा बढ़ता हुआ भरोसा भी नुकसान कर जाता है। आपको भी ऐसे में भविष्य के लिए बेहतर योजना बनानी होगी और अच्छे समय का फायदा भी उठाना होगा। तो आपको एक एक करके अपनी जिंदगी की उलझनों को संभालना चाहिए और कैसे संभालना चाहिए, इसके लिए आपको हर रोज राशिफल के साथ होना चाहिए। अव्वल तो उलझने हम आने ही नहीं देंगे और अगर कोई उलझन है तो उससे कैसे निपटा जाए उसके आसान से नुस्खे हम आपको बताते चलेंगे आसान सी जुबान में, ताकि आप आसानी से उन्हें अपने जीवन में उतार भी पाएं। तो आइए साहब आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से अपने भाग्य चक्र की तरफ, लेकिन आपको याद दिला दें कि अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, जिसमें किसी एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों के कुछ खास इशारे भी मिलेंगे। अब वो आप भी हो सकते हैं, इसलिए साथ बनाए रखिए। अभी साथ इसलिए कि देखा जाए भाग्य चक्र किसे देने वाला है मौका, और ये आखिरी बार घूमेगा भाग्य चक्र ये बताने के लिए कि कौन सी दो राशियां अभी बाकी रह गई। तो ज्योतिष गुरु, मिथुन और कर्क की बात बाकी रह जाती है। इनके लिए आप आज के दिन को कैसा देखते हैं? मिथुन राशि वाले समझ लें कि किसी भी तरह की उत्तेजना या जल्दबाजी के तहत फैसला करते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान आपका ही हो रहा है। अगर आप किसी दूर स्थान का विचार बनाते चले जा रहे हैं तो भी हालात को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है ताकि सही फैसला किया जा सके। पर इस बात को समझ लें कि जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसान कर सकता है। क्या करना चाहिए इस समय? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाए रखें जो लोगों को नजर आए और लोगों से तालमेल बढ़ाने के लिए भी अपने प्रयास करते रहें। इसका अच्छा फल जरूर मिलेगा और आपको जिंदगी की खुशियां बनाने में मदद भी मिलेगी। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे विकल्प को ना तलाशते चले जाएं जिसके पीछे बहुत सारी रुकावटें छुपी हुई हों। इसलिए नुकसान पर भी नजर रख लें ताकि गलती ना होती चली जाए। ये चुनौती भरा समय है और ऐसे किसी भी समय को संभालना आसान नहीं होता। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता परेशानियां दिखा रहा है। बहुत हद तक संभव है कि लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं। जरूरत से ज्यादा इच्छाएं बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति पर भी दबाव बढ़ सकते हैं। कर्क राशि वालों ने अपनी मेहनत और अपने भरोसे से अपने हालात को भली भांति संभाला है। काम के प्रति लगन भी नजर आ रही है और काम को बढ़ावा देने में
आपने सफलता भी प्राप्त की है। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह का विचारों का मतभेद आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा संभल कर चलना होगा। नुकसान की वजह से भी परेशानियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें संभालना कठिन ही होता चला जा रहा है, इसलिए और भी ज़्यादा मनन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे को कहीं फंसाते ना चले जाएं और रोज़मर्रा के खर्चों को भी बढ़ाते ना चले जाएं, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत सारे दबाव दिखा रहा है। सिर्फ काम से लाभ बन जाना अपने आप में पूरी बात नहीं है, उस लाभ को संभालते चले जाना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। रिश्तों की अच्छाई अपनों से जुड़कर ही बनेगी और उसके लिए आपको रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी करनी होगी। घर परिवार में अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना होगा और उनसे हर तरह का तालमेल भी बनाए रखना होगा।